चाहता है। अखिलेश कटियार, आप हिंदुत्व वाली इस डिबेट में किस लाइन पर खड़े? नहीं, हिंदुत्व वाली जो डिबेट है, पश्चिम बंगाल में पांडे साहब चुनाव है और चुनाव में हिंदुत्व को सहारा लेके इन्हें सत्ता तक पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी का ना हिंदुत्व से मतलब है, ना दलित पिछड़े समाज के लोगों से मतलब है, ना किसान मजदूरों से मतलब है। इनका सीधा सा मतलब राजनीति से है, उन मुद्दों को खड़ा करना जिससे सत्ता का रास्ता साफ हो जाए और सत्ता में आसानी से पहुंचा जा सके। उसके लिए जिस भी रास्ता को अपनाना पड़े उसके लिए अपना रहे। ठीक, तो उनके लिए ये विचारधारा, और इस देश में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी हो या ममता बनर्जी जी हो, ये तो हिंदू है नहीं। इन्हें सर्टिफिकेट भाजपा देगी, ये हिंदू है या नहीं है। ये जो बोलते हैं इन्हें सर्टिफिकेट भी लिख के दिया जाएगा कि राष्ट्रवाद के अंदर आता है या नहीं आता है, ये तो सब भाजपा देगी ना पांडे साहब। तो इनका असली तौर पे जो गैर भाजपा दल है, चाहे शिबू हेमंत सोरेन साहब का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी का हो, चुनाव के पहले ईडी सीबीआई लगाना, ऊट पटांग मुद्दे खड़े करना और फिर किसी तरीके से सत्ता को हथियार लेना और कुर्सी पे बैठ जाना, उसके लिए जो शब्द और जो रास्ता ठीक लगता है भाजपा उसे अपनाती है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा अखिलेश कटियार जी की बाकी ये जो धर्म का इस्तेमाल कौन सियासत के लिए कर रहा है, मैं आऊंगा इस पर। लेकिन उससे पहले सवाल यह था कि क्या हिंदुत्व को आप भी विकृत मानते हैं? एक संस्कृति है जो इंसान को जीने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, आचरण में, विचार में, संस्कार में, त्योहारों में एक एक कल्चर है, इस पे हम लोग जीते हैं। हम भाईचारे में भरोसा मतलब विकृत नहीं है ना? हाँ या ना में बोलिए। और इस संस्कृति विकृत नहीं है, संस्कृति है। हिंदुत्व विकृत नहीं है, संस्कृति है जी, यही ना। ये एक नहीं, विकृति को तो सवाल ही नहीं उठता है। विकृत को कैसे कह दिया जाए? अब कोई भी धर्म, कोई मेरी दो बातें हैं। एक तो ये सवाल विकृत नहीं कह सकते। नहीं अखिलेश भाई सुनिए, अब ये सवाल अपने माननीय अध्यक्ष को कहिएगा कि माननीय राहुल गांधी जी से पूछे जब 27 के लिए आप लोगों के सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि 27 में फिर ये सवाल उठेगा चुनाव में कि ये हिंदुत्व को विकृत बता रहे थे, आप कह रहे हैं हिंदुत्व संस्कृति है और सभी ये मानते हैं कि हिंदुत्व संस्कृति। तो ये सवाल का जवाब पहले क्लियर करवा लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल तो उठेगा 27 के चुनाव में कि जनता किसके साथ है, हिंदुत्व को विकृति बताने वाले या संस्कृति मानने वालों के साथ में। मैं तारीफ कर रहा हूं कि आप संस्कृति बता रहे हैं, विकृति नहीं बता रहे हैं। लेकिन आपने धर्म की सियासत की बात कही तो सुजाता पांडे एक सवाल तो उठेगा कि क्या कटियार भाई, मैं आता हूं, क्या कटियार भाई ये सवाल ममता बनर्जी से भी पूछेंगे कि वो मंदिर बनवा रही है तो किस लिए बनवा रही, और वो भी सरकारी? सबसे हाँ बिल्कुल, और सिर्फ एक ही नहीं, 3-4 मंदिर की लिस्ट लगी है। जगन्नाथ मंदिर बन गया, दूसरा भी बन रहा है और काफी ज्यादा इस बार जो पूरा फोकस है वो ममता बनर्जी का यही फोकस है कि विकास के कार्यों पे तो बात कर नहीं सकती, क्योंकि विकास के कार्यों पे बात करेंगी तो करप्शन की बात आ जाएगी। तो अभी वो वही है कि नहीं, मैं भी हिंदू हूं के लाइन पे लगती है, क्योंकि उनको पता है कि बंगाली मानुस भी अब जाग रहा है। उन्हें पता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बंगालियों को दिख रहा है। वो दिख रहा है कि सेकुलरिज्म की ये जो छद्म जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, वो सिर्फ हिंदुओं को सिखाया गया। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को निर्मम हत्या कर दी जाती है, ईस्ट निंदा का झूठे आरोप लगा के उनको सबके सामने जला दिया जाता है। डायरेक्ट एक्शन डे का एक आपको सामने से दिखता है कि डायरेक्ट एक्शन डे भी ऐसा ही हुआ होगा, तो लोगों की जो यादें हैं वो ताजा हो जाती है कि ये यही बंगाल था जहां पे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था और हिंदुओं को पकड़ के उनके गले काटे गए थे। और ये वही बंगाल है। ममता बनर्जी जानती है कि हिंदुत्व तो सावरकर ने काफी बाद में लिखा, उसके पहले हिंदुत्व जो यहाँ कोई तो बता रहा था जो पढ़ते लिखते हैं नहीं, और बोलते सावरकर ने रचा था। सावरकर ने नहीं रचा था, बंगाल की धरती से हिंदुत्व का वर्ड निकला था, और वो जो निकला था वो 1892 में ही शायद निकला था, जब सावरकर ने काफी पहले। और बंगाल ही वो धरती है जहां पे अंग्रेजों के खिलाफ, कन्वर्जन के खिलाफ, मुगलों के आतंक के खिलाफ ये पूरा मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर भी शामिल थे, अरविंदो घोष भी शामिल है और विवेकानंद भी शामिल है। तो ममता बनर्जी को पता है कि बंगाल की संस्कृति हिंदुत्व की संस्कृति है, क्योंकि हिंदुत्व जो है वो साथ की संस्कृति है। इमरान भाई बस 30 सेकंड दीजिए, अखिलेश कटियार ने दोबारा इशारा कर दिया, जल्दी बोलिए। ये डिबेट
मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बात हमारी बहन कर रही है, अभी मेरठ के अंदर एक घटना घटी है जो दिल दहला देने वाली है, उस पे भी थोड़ा जोड़ दें। वो भी हिंदू ही है। हाथरस मेरठ उद्देश्य भरा पड़ा है ऐसी घटनाओं से। हम तो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने राजनीतिक मुद्दों में वो नरेटिव सेट करने में जो बात ठीक लगती है उसे आप कहने लगती है। वो इस देश में दलित पिछड़े जो हिंदू हैं उनके साथ क्या क्या नहीं होता है उस पर कोई बात नहीं करता है। आपको बाकी जगह की बात क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति में जो चीजें सहयोगी लगती है आप उस पर बात करने उनको रातों रात नहीं। ठीक है, सिर्फ मेरठ की बात नहीं करेंगे ना। ठीक है, मेरठ की बात सिर्फ नहीं करेंगे, हम बंगाल की भी बात सुजाता जी आप पश्चिम बंगाल की बातचीत करेंगी तो वो तुष्टीकरण है, और ये मेरठ की बात करेंगे तो ये धर्मनिरपेक्षता है। ये अलग अलग पैमाना है, ये अलग अलग पैमाना है। लेकिन अखिलेश कटियार, हाँ नहीं ठीक है ना, ये आपके हिसाब से है सर, लेकिन आपकी जिस परिभाषा के हिसाब से अगर पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की बात करना तुष्टीकरण है तो फिर मेरठ में भी हिंदुओं की बात करना क्या है? आप खुद सोचिए। नहीं, मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसकी बात कौन करेगा राकेश जी? नहीं बिल्कुल ठीक बात है। अब इमरान सोलंकी मैं आपके पास आता हूं। ये कह रहा हूं नहीं ठीक है ना, सिर्फ इतना। हाँ ठीक है। इमरान सोलंकी इनके पास भी हिंदुत्व को विकृत बताना एक तरीका है, एक समुदाय का, आपके समुदाय का वोट बैंक पाना। और आपको वो वोट बैंक पाना है तो आप पॉलिटिकल एजेंसी की बात कर रहे हैं, आप ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। मैं 10 सेकंड के लिए कुछ बोलूं राकेश जी? 10 सेकंड। अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए इमरान भाई, इतना समय दिया आपने, 10 सेकंड के लिए। सिर्फ मैं कह रही कि अगर हिंदुत्व विकृत होता तो मैं मुंबई में बैठी हूँ, यहाँ पे हाजी अली की दरगाह है। आपको पता है महालक्ष्मी के पूजा करने के बाद लोग हाजी अली की दरगाह पे जाते हैं। अगर हिंदुत्व विकृत होता तो ये मूवमेंट उल्टा नहीं होता है ना। हिंदू जाता है कि नहीं जाता है हाजी अली की दरगाह पे, लेकिन क्या कोई मुस्लिम जाता है महालक्ष्मी के दर पे? तो यहाँ दिखता है कि कौन विकृत है कौन नहीं विकृत है। ठीक है इमरान सोलंकी। हमारा हिंदुस्तान संविधान चलेगा, ना कि हिंदू कर रहे हैं, ना हिंदू वंदे मातरम कहेंगे। एक मिनट बोलने दीजिए सुजाता जी, बोलने दीजिए। सबसे आखिर में इमरान सोलंकी के पास किया, बोलने दीजिए उन्हें। आवाज आपकी कट क्या आ रही है इमरान भाई? आपका नेटवर्क गड़बड़ है, देखिए एक बार जरा देखिए, आवाज ठीक करिए अपनी। इनकी तो विचारधारा ही गड़बड़ है, क्या कहेंगे नेटवर्क का। हाँ अभी बोलिए जरा। नहीं एक बार इन्हें डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए। पीसीआर एक बार इन्हें डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करिए इन्हें एक बार डिस्कनेक्ट करके। संदीप त्रिपाठी, क्यों बार बार ऐसा होता है? इससे आपको हिंदुत्व को विकृत, कोई आपके गठबंधन में कोई हिंदुत्व को बीमारी बता देगा, कोई कह देगा कि भगवान कृष्ण ने कोरोना भेज दिया। ये तो सीरियल ऑफेंडर वाली बातचीत हो गई है सर। पहला विषय ये है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है वही जो राम रचि राखा, यानी अच्छा और बुरा सब ये कहा जाता है कि भगवान की बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये हमें सनातन सिखाता है, हिंदू धर्म सिखाता है। ठीक है। दूसरी बात सर, अभी बात जिस तरीके से हिंदू और हिंदुत्व को इकट्ठा करने की बात की, कि हम यही कह रहे हैं कि हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। हिंदू को तो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पुराना और आध्यात्मिक और सबसे बढ़िया धर्म है। सुजाता पांडे बार हंस रही है। आचार्य जी आता हूं जरा, सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही है, बोलिए। ये तो आचार्य जी एक मिनट दे दी जा रहा हूं सर, एक मिनट बस, एक मिनट दे दी जा रहा हूं। वही जो राम रचि राखा, लेकिन राम मंदिर अरे दोषी को क्या बोलने का मौका दे रहे हो? दोषी है, पार्टी थोड़ी है, दोषी है। सर पर्सनल कमेंट कर रहे हो तुम, क्या हो? नहीं कोई पर्सनल कमेंट नहीं, सुजाता पांडे बोल रही है। कोई पर्सनल किसी का कमेंट नहीं, सुजाता पांडे बोल रही है। मैं ये कह रही हूँ कि ये तो वही ये कह रहे थे कि वही जो राम रचि राखा, लेकिन ये वही है जो राम को काल्पनिक बता रहे थे। ये वही है जो आज नहीं, मेरा तो दूसरा सवाल है। मैंने सोचा सुजाता कि आप दूसरा सवाल सोचकर हंस रही हैं। अब जो मैं सोच रहा था वो मैं बता देता हूं। आपने कहा संदीप त्रिपाठी की होइए वही जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया को समय नहीं मिला अयोध्या जाने का, यानी भगवान राम नहीं चाहते हैं, यानी भगवान राम नहीं चाह रहे हैं।
आपकी पार्टी के भी माननीय राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिला, यानी भगवान राम नहीं चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अखिलेश जी ने कहा कि जिस दिन भगवान चाहेंगे हम बिल्कुल चले जाएंगे। और सपा के सारे विधायक गए थे, गाड़ियों में भर भर के गए थे। हमारे यहाँ प्रमोद तिवारी जी गए, अविनाश पांडे जी गए, पूरी लीडरशिप गई। अब जिस दिन राम जी चाहेंगे बिल्कुल राहुल अरे तो अखिलेश का यार ये कैसा आशीर्वाद है भाई जो आपको मिल गया प्रभु राम का, लेकिन प्रभु राम नहीं चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे।